ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। जया, बिल्कुल। और इस दौरान किस तरह से पीएम हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और सर्वेक्षण करेंगे। आपको बता दें कि वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी। इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान भी पहुंचा है। तो आज हिमाचल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरह से वहां पर इस वक्त हालात हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कांगड़ा में मौजूद है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। क्या कुछ इस वक्त हालात हैं ग्राउंड जीरो पे, उर्मिलेश बताएंगे। जी उर्मिलेश, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? जिस तरह से भारी बारिश के चलते काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ा हिमाचल को, अगर इस वक्त की हम बात करें, मौसम जरूर साफ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल जया और भावना, अगर बात हिमाचल की करें तो आज जैसे भी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया अपने दर्शकों को हमने कि आज प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे पर जो है हिमाचल आ रहे हैं, जहां पर कि सबसे पहले वो हवाई जो है सर्वेक्षण करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि बीते दिनों में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा से पूरा हिमाचल जूझ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जो है जान का नुकसान हुआ है, माल का भी नुकसान हुआ है और खासकर बात की जाए तो किसानों की फसलों को भी जो है भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों में 300 से अधिक यहाँ पर जो है जाने गई है। कहीं जो नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे है उनको भी जो है क्षति जो है उनको पहुंची है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जया और भावना, तो यहाँ पर जो है जैसे कि हिमाचल अपने टूरिस्ट और सेब के लिए जाना जाता है, तो टूरिस्ट का भी, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई है, जो है हाईवे और बात की जाए स्टेट जो है रोड ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसको जो है भारी नुकसान हुआ था, लिहाजा जो है यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना बंद हो गया था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सेब की, तो निश्चित तौर से क्योंकि सड़कें जो है हिमाचल की जो है कई सड़कें आज भी बंद है, तो जो सेब है, जो इस समय जो है सेब तोड़ने का जो है किसानों का जो ये सीजन है, ये समय है, ऐसे में जो है तमाम सेब इस समय पैक होते हैं और मंडियों की तरफ जाते हैं, कोल्ड स्टोर की तरफ जाते हैं और बाहर जाते हैं यहाँ से। तो निश्चित तौर से जो है सड़क जो है ब्लॉक होने के कारण, सड़क जो है क्षतिग्रस्त होने के कारण कहीं ना कहीं ये जो है किसानों को जो है भारी नुकसान जो है पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ बात की जाए तो प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ के लोग को जो है विश्वास मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे एक उच्च स्तरीय दल बनाया था प्रधानमंत्री के निर्देश पर, और लगातार प्रधानमंत्री जो है हिमाचल में नजर बनाए हुए थे। जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करनी हो या जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनसे बात करनी हो, लगातार हिमाचल की जो स्थितियां थी उन पे जो है नजर बनाए हुए थे प्रधानमंत्री। और उच्च स्तरीय दल यहाँ पर भेजा गया है, जो उच्च स्तरीय दल जांच करेगा, अध्ययन करेगा कि किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किन किन चीजों का नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो है बेघर यहाँ पर हुए हैं, कई जाने यहाँ पर गई है और ये बताया जा रहा है कि अभी भी जो है लगभग जो है 40 से 50 लोग जो है लापता हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस प्राकृतिक आपदा में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर से यहाँ के लोगों का जो मनोबल टूट गया था, जो आत्मविश्वास की कमी उसमें हो गई थी, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों में एक विश्वास बनेगा, एक मनोबल उनका ऊंचा होगा। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आपदा मित्र से मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो है एक हाई लेवल बैठक यहाँ पे कह सकते हैं कि रिव्यू बैठक है यहाँ पर होगी। उस रिव्यू बैठक में जो है हिमाचल प्रदेश के केंद्र सरकार के कई आला अधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर रहेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं जेपी नड्डा हिमाचल से। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इससे यहाँ के स्थानीय लोगों में एक विश्वास जगा है, उनका मनोबल जो पिछले प्राकृतिक आपदा ने कहीं ना कहीं कम कर दिया था या ये कह सकते हैं कि टूट गया था, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से उनके मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और साथ ही क्योंकि देखिए जब यहाँ पर प्रभावित लोग मिलेंगे तो निश्चित तौर से वो प्रधानमंत्री से अपनी बात कहेंगे और जो तमाम जो उनकी क्षति हुई है,
जो यहाँ पर जो है कई प्रकार का नुकसान हुआ है, तब चाहे फसलों का नुकसान कहें, सड़कों का नुकसान हो कहें या जान माल का नुकसान हुआ, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को एक ढाढ़स बनाएंगे, विश्वास दिलाएंगे, जिससे कि यहाँ की जनता में जो है उनका मनोबल भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, भावना। और उर्मिलेश, इस कठिन समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और सहायता और साथ साथ पुनर्वास जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर नुकसान का आकलन यहाँ लगाया जाए, हिमाचल प्रदेश में पिछले जिस तेजी से यहाँ बारिश हुई है, मानसून का कहर देखने को मिला है, भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जो क्षति पहुंची, अगर उसका आकलन लगाया जाए तो कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को यहाँ पहुंचा है? देखिए भावना, अगर बात नुकसान की जाए तो निश्चित तौर से जो यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी आई है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय दल यहाँ पर भेजा है, हाई लेवल जो कमेटी जिसकी बात की जा रही है, वो यहाँ आकर के जो है अलग अलग जो नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों का नुकसान हुआ हो या जान माल का नुकसान हुआ है, कितना कुछ हुआ है यहाँ पर, उसका अध्ययन करेगा, अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के सौंपेगी। हालांकि अभी जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं तो वो 300-350 से अधिक लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है, 5000 से अधिक यहाँ पर जो है लोग जो है प्रभावित हुए हैं पूर्ण रूप से। लगभग जो है कह सकते हैं कि ऐसे ही कई घर ऐसे हैं कि जो आंशिक रूप से जिनको जो है क्षतिपूर्ति जिनकी क्षति हुई है, तो कह सकते हैं इस तरीके से कि ये पूरा आकलन जो यहाँ पर दल आ रखा है, वो दल जो है यहाँ पर पूरा अध्ययन करेगा और इसकी रिपोर्ट करेगा केंद्र सरकार को। तो कह सकते हैं कि जो हाईवे टूटे हुए हैं, जो स्टेट जो है जो रोड हैं उनको भी क्षति पहुंची है, तो कितना कुछ ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है आकलन हुआ है, प्रभावित हुआ है, इसका आकलन जो है ये दल जो यहाँ पर आ रखा है, ये पूरे अध्ययन के बाद रिपोर्ट सौंपेगा पूरी तरीके से, तब जो है ज्यादा पता चलेगा। भावना और जया जी बिल्कुल, तो यहाँ पर किस तरह से जो पूरा नुकसान पहुंचा है उसका आकलन करने की कवायद भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण वो यहाँ पर करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के यहाँ पर आसार हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज आसमान साफ रहने की संभावना जताई है, तो कहा जाए कि मानसून अब कमजोर पड़ने वाला है। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा और बारिश की तीव्रता घट जाएगी। हिमाचल में इस बार मानसून कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है और शिमला में औसत से 113% और कुल्लू में 116% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। राज्य में सड़कों, मकानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और अब तक प्रदेश में करीब 4080 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1000 से अधिक सड़कें भी बाधित हैं। आपदा में 1194 घर पूरी तरह तबाह और 5077 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। राज्य में राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे जल्द से जल्द लोगों की मदद की जा सके। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ आई है उसका हवाई सर्वेक्षण करके वे समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से पुनर्वास कार्य इस समय चल रहे हैं और साथ ही साथ सहायता प्रदान करने की भी तमाम कोशिशें यहां की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब भी जाने वाले हैं जया। बिल्कुल, और वहां भी किस तरह से बाढ़ ने और बारिश ने आफत बरपाई है, उन तमाम प्रभावित क्षेत्रों का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी वो बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कई सालों बाद ऐसा भयानक बाढ़ आई है और सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर है। तो हिमाचल के बाद आज पंजाब के भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। और गुरदासपुर पंजाब से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज से इस वक्त अपडेट ले लेते हैं। नीरज, किस तरह से इस वक्त पंजाब में स्थिति है, जिस तरह से सैकड़ों गांव बाढ़ का दंश झेल रहे थे, अगर इस वक्त ग्राउंड जीरो की बात करें तो क्या कुछ आंकलन है? देखिए, बिल्कुल अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के 28 जिले हैं और करीब 1,500 के करीब ऐसे जो गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर आप देखें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनकी
उनका जो विस्थापन है वो भी आप देखें कि हुआ है, और इसके साथ साथ ही 1.75 लाख एकड़ जो फसल है वो भी एक तरीके से पानी की जो भेंट है वो चढ़ गई है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 50 के करीब लोग हैं इस बाढ़ के प्रकोप में अपनी जो जान है वो गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, हवाई सर्वे करेंगे इस पूरे इलाके का, देखेंगे कि आखिर कौन कौन से इलाके हैं, किस तरीके से वो प्रभावित हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आप देखें कि ये पंजाब का वो किसान है जो देश के हम जैसे लोगों को अन्न पहुंचाता है, और आज पंजाब का ये किसान परेशान है, और इसी परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और राहत और बचाव के जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा भी होगी, और एक प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री को पेश किया जाएगा। जो यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जब समीक्षा बैठक होगी तो एक पूरे पंजाब के बारे में प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरह से फसलों का नुकसान हुआ, किस तरह से खेती बाड़ी की जो जमीन थी वो प्रभावित हुई, किस तरीके से मवेशी हैं उनका नुकसान हुआ, और बाढ़ के कारण जो मकान और जो जमीन है वो किस तरह से प्रभावित हुई, और कितने हजार करोड़ का जो नुकसान है। जैसा कि पंजाब सरकार ने बोला भी है कि 20,000 करोड़ का जो नुकसान है उसका जो आकलन किया गया है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री के सामने पंजाब सरकार है वो पेश करेगी। तो एक समीक्षा बैठक होगी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि एनडीआरएफ है, इसके अलावा एसडीआरएफ है और आपदा मित्र हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री इंटरेक्शन भी करेंगे, एक तरीके से बातचीत करेंगे, और ये भी जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर आई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आपदा जो मित्र हैं उन्होंने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, क्या ये कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो सकता है, या एनडीआरएफ एसडीआरएफ को अगर किसी तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं तो उन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, किस तरीके से त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके से लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। तो इसको लेकर वो प्रधानमंत्री एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आपदा मित्रों के साथ भी एक बैठक करेंगे। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके प्रतिनिधियों से भी, या ये कहें कि उनमें से कुछ लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो प्रभावित हुए हैं, कितना उनको नुकसान हुआ है, किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। अगर केंद्र सरकार कोई मदद करना चाहती है तो किस तरह से केंद्र सरकार मदद करे। तो एक तरीके से जो लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री इंटरेक्शन भी करेंगे। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पंजाब का प्रधानमंत्री का ये दौरा खासतौर से बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए और जो नुकसान हुआ है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री गुरदासपुर पहुंचेंगे और वहां पर इफेक्टेड लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से एक मुलाकात है प्रधानमंत्री की, और इसके साथ एक रिव्यू बैठक होगी जिसमें पूरे राज्य की जो स्थिति है वर्तमान में उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ हमने देखा था नीरज की केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने भी पत्र लिखा था अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि पंजाब की मदद की जाए। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर रहेंगे तो एक पंजाबियों में भी आस होगी, साथ ही साथ पंजाब सरकार अपना आग्रह पहले ही कर चुकी है कि इतनी राशि की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के आने से किस तरीके से पंजाब में जो आस है वो एक बार फिर जागृत होगी, एक उम्मीद फिर से जागेगी कि पंजाब में जो जिस तरीके की बाढ़ आई है उससे कैसे आगे उभरा जाए। देखिए, आप ये देखें भावना कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं, और वो भी एक तरीके से यहाँ पर किसानों से मिले थे, बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने भी एक तरीके से हालात हैं उसका रिव्यू किया था कि किस तरह के हालात हैं, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया भी होगा कि किस तरह की स्थिति पंजाब के अंदर है। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर 3.5 लाख के करीब लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन लोगों को एक आस बनेगी, उन लोगों को ये विश्वास बनेगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उन लोगों की बेहतरी और उनकी सुरक्षा, उनके जान माल की रक्षा, उनके मवेशियों की सुरक्षा पर बेहतर काम करेगी। उनकी कृषि भूमि है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करेगी, क्योंकि ये वो किसान हैं जो आप देखें कि देश भर के लिए अन्न उग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक आस है, और बड़ी आस की दृष्टि से प्रधानमंत्री की इस विजिट को देख रहे हैं कि हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री जब इफेक्टेड लोगों से मिलेंगे, बिल्कुल तो एक निश्चित आस तौर पर है, उनके लिए उम्मीद एक है, बड़ी राहत आशा है प्रधानमंत्री कि जब दोनों लेके आ राज्यों में सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाढ़ प्रभावित राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब आएंगे तो किस तरीके की सहायता और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करते हैं। फिलहाल नीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।